घोषणा पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इस घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं है। पहले भी युवाओं को रोजगार देने के वादे किए गए थे, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। बीजेपी ने सरकार 10 साल में कुछ बड़ा काम नहीं किया है। किसानों की आमदनी डबल करूंगा, ये उन्होंने कहा था, वही गारंटी। और एमएसपी मैं बढ़ाऊंगा और एमएसपी को मैं लीगल स्टेटस दूंगा, ये कहा था, यही उसकी गारंटी। और अपने का ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। बीजेपी को लेकर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा है कि ये विकसित भारत का संकल्प पत्र है और इस संकल्प पत्र में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है। संकल्प पत्र है, ये देश की आकांक्षाओं का संकल्प पत्र है, ये देश की अपेक्षाओं का संकल्प पत्र। कौन से प्रमुख योजनाएं हैं जो शुरू होने वाली हैं और जिससे बड़े लाभार्थी होंगे? आप देखिए, इसमें 4 वर्गों को विकसित भारत का स्तंभ मानकर स्कीम्स लाई गई हैं। युवा, अन्नदाता, गरीब और महिला, और इसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। आयुष्मान भारत को ही ले लीजिए, 70 बरस से ऊपर के सब हमारे सीनियर सिटीजन्स को अब आयुष्मान भारत का लाभ होने वाला है। उधर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमला पत्र बताया है। जनता पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र को भले ही संकल्प पत्र का नाम दे, लेकिन जनता उसको जुमला पत्र ही समझ रही है, क्योंकि 2014 में किए गए वादे या 2019 में किए गए वादों का क्या, वो सारे घोषणा पत्र तो इनके डस्टबिन में डाल दिए गए। एक भी बातें जो जन सरोकार से जुड़ी हुई हों, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, 2 करोड़ रोजगार की बात हो, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, काला धन लाने की बात हो, लोगों के खाते में 15 लाख रुपए डालने की बात हो, जिसको माननीय अमित शाह जी ने कही दिया कि एक जुमला था। तो इन सारी बातों का जो जिक्र किया गया था घोषणा पत्र में, वो सारी बातें फर्जी साबित हुई।